हेलो मेरे प्यारे से और सैनिक, कैसे हैं? आशा करता है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ही अच्छी और शानदार क्वेश्चन है। बस आपको पिक्चर देकर भागना नहीं है, ठीक है? हम है ना, हम आपको कराएंगे और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और क्वेश्चन को चुटकी में बनाइएगा, ठीक है? तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज में होता क्या है? तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है और सब कोण बराबर होता है। तीनों कोण बराबर होगा तो समबाहु, तीनों भुजा बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज। तो यार तो सिंपल सी बात है नहीं यार, समबाहु त्रिभुज तो यार करना क्या है, चलो तय पर ही लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल दे दिया हुआ, देखो यहाँ पे ABC दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दे दिया हुआ है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। इन त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष के केंद्र बनाकर त्रिभुज को भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया। तो आधे की बात करें ना तो ये यहाँ से यहाँ वृत्त हो गया, फिर यहाँ से यहाँ वृत्त की त्रिज्या हो गया। अब वृत्त की त्रिज्या आधा यहाँ से लिया, वृत्त की त्रिज्या आधा यहाँ से लिया, वृत्त की त्रिज्या आधा यहाँ से लिया और सभी को आपस में मिला दिया तो एक बन गया, त्रिभुज बन गया। जब लेकर बनाया तो यहाँ पे क्या बोला कि देखिए आकृति दी, हम देख लीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा, ये जो भाग है ना, इसका भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उसके बाद से वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से घटाना पड़ेगा। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल ही नहीं, वृत्त सभी आया है चारों तरफ से, तो वृत्त का क्षेत्रफल फिर तीनों वृत्त का क्षेत्रफल और यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आ गया आपके पास पिक्चर, मैंने कुछ बना लिया, आप देख सकते हैं। अगर वीडियो कैसी लगी, सॉरी वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बता दीजिए कमेंट कर कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है। वीडियो अच्छी है, इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना ओपिनियन देना नहीं भूलना है, ठीक है? जब अभी वीडियो देखो तो आपको लगे कि हाँ ये थोड़ा सा वीडियो में कुछ चेंजिंग होना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा प्रयास अगले बार अच्छे करने का रहेगा, ठीक है? हम हल स्टार्ट करते हैं। हल स्टार्ट करने से पहले ना, जब भी क्वेश्चन बनाया करो ना, क्वेश्चन बनाने से पहले बाबू एक बार क्वेश्चन को पढ़ा करो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन को फिर समझा करो कि क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या चीज़ निकालना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बाबू बात यही होता है ना कि क्वेश्चन सबसे पहले देखा जाता है, पढ़ा जाता है और फिर बाबू क्वेश्चन को क्या ये देखना है कि क्वेश्चन में किस चीज़ का मान दिया हुआ है और किस चीज़ का मान निकालना है। तो सबसे पहले वो लिख लोगे ना तो यार बनाना तो बहुत ही आसान हो जाएगा ना जी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हल स्टार्ट करो और फिर यहाँ पे लिखो कि दिया है, तो किसका किसका मान दिया पहले वो लिख लो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि क्वेश्चन में पाई का मान दिया हुआ है और √3 का मान दिया हुआ है। बाकी बात ABCD का क्षेत्रफल का दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख लो कि दिया हुआ है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है बाबू? तो दिया है 7320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो पहला चीज़ दिया। दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है? पाई का मान दिया हुआ है। तो पाई का मान सब दिया क्यों है? पाई का मान तो हम जानते हैं जी, बिल्कुल जानते हैं। तो पाई का मान दो तरह से होता है, एक होता है 22/7। जब आपसे कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले तो 22/7 लगा दो। अगर पाई का मान बोले तो यहाँ पे आपको बताएगा 3.14 लेने के लिए। ये हमेशा पूछता है नहीं, ये कभी कभी दे देता है, ठीक है? उसके बाद एक और चीज़ दिया हुआ है, √3 का मान दिया हुआ है। जो आपको क्वेश्चन बनाने समय √3 आएगा तो वहाँ पे आपको लेना है 1732.5। ये चीज़ आपको दिया हुआ है, जरूरत पड़े तो इसका प्रयोग करने के लिए दिया है, ठीक है? अब हम तो ये सब दिया हुआ है, अब निकालना क्या है? तो निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो उसको तो हम लिख ही लेंगे, जान ही गए। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूला भी हमको चाहिए। तो चलिए यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं जी? तो यहाँ से लिखेंगे क्या जी बड़ी हाल है समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे बच्चों, कितना होता है?
√3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। क्या आपको पता था? नहीं पता था ना? तो चलो हम हैं ना, तो फिर किस बात की गम है, हम हैं तो फिर किस बात का गम है। चलिए ABCD का क्षेत्रफल बात करते हैं। तो ये सबसे पहले अगर बात करें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया हुआ है। कितना दे दिया हुआ है? 173,205 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। था भुजा तो हमको पता ही नहीं है कि कितना सेंटीमीटर का भुजा है या त्रिज्या, हमको तो कुछ दिया ही नहीं है, तो हम तो यहाँ से निकाल लेंगे ना जी। तो आइए निकालते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए √3, और सबसे पहले क्वेश्चन में कहा था कि √3 का जगह पर आप ये वाला मान डाल दीजिए। तो आओ ना जी, और आसान हो गया ना जी, कितना मज़ा आ रहा है। 7.5 और बराबर √3 के जगह पर आप क्या लिख लो, तो √3 के जगह पर लिखना है 1.73205/4 गुना भुजा का स्क्वायर। यहाँ तक कोई बाबू दिक्कत? तो बाबू कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी? तो ना आगे बनाते हैं, समझ रहे हो ना? तो देखो बाबू क्या करना है, देखो ये स्क्वायर है, भुजा को एक साथ रख लो, अलग कर दो, भुजा को छोड़ दो। भाई तू भुजा चना मुड़ी के साथ आ जा, और तू इसे गुना कर दे, तिरछा तिरछी गुना होगा तो ये ऊपर में चला जाएगा। तो ये गुना कर देंगे तो कितना 173,205 गुने 4, और बटा में ये बेचारा नीचे आ जाएगा, यानी कि 1,732.5। अगर ध्यान से इसको देखोगे तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आप इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें दशमलव इधर से एक अंक के बाद है और इसमें इधर से एक अंक के बाद दशमलव है। समझ में आ रहा है? तो करना कुछ नहीं है, दशमलव को चेंज करना है, दशमलव को उड़ा देना है, दशमलव को काट देना है। तो दशमलव को काटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके नीचे 10 आएगा, लेकिन इसके नीचे कितना आएगा, 1 2 3 4 5 गो शून्य आ जाएगा। तो इसको भी कहिए सर बताइए ना, क्या आप भी करते हैं? चलिए बता ही देते हैं। तो 173,205 गुना 10, और इसके बदले लिख दीजिए एक दशमलव का हटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10। और अब डायरेक्ट हम बता दें जी, तो बड़का का निशान कर देते हैं, और इसको जब तोड़ेंगे ना तो 100 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 0। देखिए दशमलव है, दशमलव के जगह पे 1 लिखिए, दशमलव के बाद कितना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बटा, और ये लिख दीजिए यहाँ पे 1 से दशमलव हट गया, काम तमाम हो गया। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। अब फायदा क्या हुआ हमें, देख लीजिए 173 और 173 ये दोनों सेम है, तो यानी कि सेम सेम गया भाई भैंसी पानी में। नीचे कुछ भी नहीं बचा, खत्म। ऊपर बचेगा कितना 4 गुने 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 गुने, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुने 0 0 0 0, यानी कि 40, यानी कि 4,000 हो गया, सॉरी 40,000 हो गया। अब 40,000 जब हुआ कितना सोना बचेगा जी, 4 बचेगा ना। ठीक है, सही है। और इधर कितना बचा हुआ है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब उधर जाता है तो ये रूट में आ जाएगा ना, तो यहाँ पे भुजा बराबर हो जाएगा 4,000 का रूट। तो जब भुजा इसको निकालेंगे तो 4 किसका रूट होता है, 2 का, यानी कि 200 हो जाएगा। तो हमारे पास भुजा का मान कितना गया 200, यानी कि जब 200 आया तो आर यहाँ से निकाल लीजिए। तो जब भुजा निकल के आया तो यहाँ से लिखिए अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर, जो 200 निकल के आया है ना जी, ये 200 त्रिज्या नहीं है, 200 व्यास है। किसका व्यास है, यानी कि जब भुजा निकल के आया, थोड़ा सा आइए थोड़ा सा नीचे, भुजा यानी कि ये सब भुजा है ना, तो 200 तक भुजा, यहाँ से भुजा आ गया, और यहाँ से यहाँ को त्रिज्या कहते हैं, तो इसका अधिया करेंगे तभी ना त्रिज्या निकलेगा। तो 200 का अधिया 100, तो यही निकलना था जी। कितनी आसान भाषा में भाई, मज़ा आ रहा है ना। अब यहाँ पे बराबर, तो यहाँ पे कितना है 200, तो 200 बटा 2 से कट जाएगा एक बार में, यानी कि 100, यानी कि यहाँ से r बराबर निकल के आ गया कितना 100। अब हमारे पास त्रिभुज की भुजा भी निकल के आ गया, अब हमारे पास वृत्त की त्रिज्या भी निकल के आएगा। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने से पहले वृत्त के तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा भाई। तो वृत्त का त्रिज्या अलग अलग तो निकालेंगे, तीनों वृत्त खंड का त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखना है कि चूंकि वृत्त के 3
त्रिज्या खंड, क्या करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या हो जाएगा 3, उसका बाद हो जाएगा थीटा 3 गुना थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर सबका मान डाल दीजिए फटाफट, आंसर यहाँ से खटाखट आएगा। क्या लिखना है, 3 गुने थीटा का जब कितना आ जाएगा, आप कहिएगा सर जी थीटा का मान तो हमको पता नहीं है। तो बाबू जब कोई भी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है ना, तो सभी कोण बराबर होता है, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, तो 180 डिग्री लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60-60 करना पड़ेगा, नॉर्मली सी बात है। तो ऊपर में हो जाएगा 60 और बटा में हो जाएगा 360 गुने पाई का मान होता है 22/7 बाबू, और आर का मान निकल के आया है 100, तो 100 लिख दो। और एक और चीज़, पाई का मान 22/7 नहीं लेना है, तो यहाँ पर 22/7 हो गया है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। तो इसको काट दीजिए 3 से 6 से 6 36, और इसको काट दीजिए 3 से 2 बार में काट दीजिए, तो इधर आ जाएगा 1/2, और पाई 22/7 है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 3.14, क्योंकि पाई का मान हमको लेना है 3.14 गुने, यहाँ पे हो जाएगा 100 बाबू, इसको तोड़ेगो तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, और 2 से इसको काट दो तो 2 दूना 4, 0 2 7 14 207 आ जाएगा। समझ आया ना जी? और इसमें कुछ दिक्कत, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे 2 दूना 4 नहीं, यहाँ पे गलत कटा गया जी, तो देख लो ये तो ख़त्म हो गया। अच्छा देखो आर स्क्वायर है ना, तो इसमें 2 को 100 हो जाएगा, यानी कि 100 और लिखना पड़ेगा, 100 से 100 कटा है, तो इधर बचेगा कितना 314/2 गुना 100। अब इसको 2 से काटेगा तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, इसका 2 5 10 2 7 14, यानी कि 157 गुना 100 कर दो तो करेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी वीडियो, अच्छा नहीं जी इसमें और कुछ निकालना है जी, अच्छा हाँ 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, अभी तो हमको तीनों बीज का क्षेत्रफल निकालना, अच्छा 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा एक पॉइंट अभी और बचा हुआ है, तो प्यारे भाइयों थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर लो, क्योंकि दूसरा पेज जाने के लिए फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ से ध्यान से समझना यार, ध्यान लगाकर। अतः 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो देखो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो ABCD जो है ना उसमें से तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दो, पहले ही बता दिए थे ना, तो इतना तो भाई कर लो, तुम कर ही लोगे, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस वृत्त के तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब क्या करो, अब वृत्त ABCD का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आया है जी, तो ABCD त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास निकल के आया था, बात करें तो दिया हुआ था कितना 17320.5, और तीनों वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आएगा 15700। अभी यहाँ पे इसको घटा लो, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे वीडियो को ऐसे लगे प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर हमें और मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ हमें मोटिवेट को बढ़ाएं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू।